राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, 24 जुलाई से इन राशि वालों की होगी बल्ले बल्ले। अक्टूबर तक इन राशियों पर होगी धन की बारिश। जी हां दोस्तों, 24 जुलाई से बुध चलेंगे सीधी चाल। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। दोस्तों, 24 जुलाई से बुध मार्गी होने वाले हैं, यानी कि सीधी चाल चलने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, जिससे इन राशियों को बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 जुलाई से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति मालामाल। जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों पर अक्टूबर तक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। इन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे इन राशियों को बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। इन राशियों के जातक अब राज्य जैसा जीवन जीने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी 24 जुलाई से सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इसी कड़ी में 24 जुलाई 2026 को बुद्धि, संचार और व्यापार के कारक ग्रह बुध अपनी ही राशि मिथुन में मार्गी यानी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर काफी समय से रुके हुए कामों को गति देगा और करियर में उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। बुध ग्रह 24 जुलाई 2026 की रात 03:54 पर मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। बुध मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए अपनी ही राशि में मार्गी होना ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बुध के मार्गी होने से कुछ राशि वालों को व्यापार, संचार, शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से जिन राशियों पर बुध का शुभ प्रभाव रहेगा, उन्हें धन लाभ, करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, नए अवसर और लंबे समय से रुके कार्यों में गति मिलने की भी संभावना रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रह्मांड के सबसे चतुर, बुद्धि और वाणी के प्रदाता ग्रह बुध एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। 24 जुलाई 2026 की रात 03:54 पर बुध देव अपनी प्रिय राशि मिथुन में मार्गी सीधी चाल होने जा रहे हैं। जब बुद्धि के देवता सीधे चलेंगे, तो जाहिर है कि हमारी सोच, व्यापार और बातचीत के तरीकों में बड़ा यूटर्न आएगा। 24 जुलाई 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध मिथुन राशि में मार्गी सीधी चाल होने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर कुछ राशि के जातकों के करियर और आर्थिक स्थिति के लिए बेहद शुभ रहेगा। बुध की सीधी चल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों पर इसका बेहद शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। इन राशियों के लिए बुध का मार्गी होना बेहद लाभकारी साबित होगा, जिससे इन राशियों के जातक राजा जैसा जीवन जिएंगे। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब बुध आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तीसरा भाव साहस, आत्मविश्वास, छोटी यात्राएं, संचार, भाई बहन, मेहनत और नए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस भाव में बुध का मार्गी होना आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
पिछले कुछ समय से यदि आपको अपने कामों में बार बार रुकावट महसूस हो रही थी या मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगेंगी। आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी और कठिन से कठिन काम को भी पूरा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। बुध के मार्गी होने का सबसे बड़ा प्रभाव आपके आत्मविश्वास पर दिखाई देगा। जिन कामों को करने में पहले हिचकिचाहट महसूस होती थी, अब आप उन्हें पूरी तैयारी और विश्वास के साथ करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी नए बिजनेस, नई नौकरी या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का सोच रहे थे, तो अब समय आपके लिए पहले से बेहतर साबित हो सकता है। तीसरा भाव भाई बहनों का भी माना जाता है। इस दौरान उनके साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, तो बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने का मौका मिलेगा। हालांकि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है, इसलिए अपनी बात समझदारी और शांत तरीके से रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं। पुराने ग्राहकों से भी दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आपका काम मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेखन, शिक्षा या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो बुध की यह चाल आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकती है। कुछ लोगों को दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों से भी नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी आय में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन रही है। हालांकि धन के मामलों में पूरी तरह लापरवाही करना सही नहीं होगा, क्योंकि गुरु और बुध के प्रभाव के कारण अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए जितनी आय होगी, उतना ही खर्च करने की बजाय कुछ बचत पर भी ध्यान देना बेहतर रहेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरी, बैंक, एसएससी, यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तीसरे भाव का संबंध छोटी यात्राओं से भी होता है। इस दौरान काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्राएं भविष्य में अच्छे अवसर दिलाने वाली साबित हो सकती हैं। हालांकि बुध का यह गोचर काफी सकारात्मक रहेगा, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। भाई बहनों या दोस्तों से बहस करने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े साइन न करें। इस दौरान आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि आप लोगों से प्यार और सम्मान के साथ बात करेंगे, तो कई ऐसे काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे जो पहले मुश्किल लग रहे थे। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, क्योंकि वे आपकी राशि के स्वामी भी हैं। इसके अलावा बुध आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। इस बार बुध आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में मार्गी हो रहे हैं। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में मजबूत होकर मार्गी होता है, तो उसके सकारात्मक प्रभाव काफी बढ़ जाते हैं। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। आपके विचारों की सराहना होगी और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी। यदि आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुध के मार्गी होने से परिवार में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल रहेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार के लोग आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे। यदि जीवन साथी के साथ पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब उसमें सुधार आने की संभावना है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी और रिश्तों में पहले से ज्यादा समझदारी देखने को मिलेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी अच्छे रिश्ते आने की संभावना बन सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। सीनियर अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बन सकती है, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोल सकती है। यदि आपका करियर पत्रकारिता, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कंसल्टिंग से जुड़ा है, तो बुध का यह बदलाव आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा। बुध और गुरु के प्रभाव के कारण कई बार मन जरूरत से ज्यादा खर्च करने का कर सकता है। यदि बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। कभी कभी आपका स्वभाव थोड़ा तीखा हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। बोलने से पहले सोचें। दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। विशेष सलाह: शांत दिमाग से लिया गया हर फैसला आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 8वें और 11वें भाव के स्वामी है। इस बार बुध आपके 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 8वें भाव को अचानक मिलने वाले लाभ, रिसर्च, गुप्त ज्ञान, पैतृक संपत्ति, बीमा, निवेश और जीवन के गहरे अनुभवों का भाव माना जाता है। इसलिए बुध का मार्गी होना आपके लिए कई अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से रुका हुआ है, तो अब उसके मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। बीमा, टैक्स रिफंड या पुराने निवेश से भी अच्छा फायदा मिलने के संकेत हैं। 11वें भाव के स्वामी होने के कारण बुध आपकी आय में भी वृद्धि करा सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो वेतन बढ़ने या अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए स्रोतों से कमाई होने की संभावना है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय काफी लाभदायक रहेगा। नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। जो लोग रिसर्च, मेडिकल, फाइनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से किसी समस्या को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब धीरे धीरे समाधान मिलने लगेगा। आप पहले की तुलना में ज्यादा सकारात्मक सोच पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। किसी भी व्यक्ति से कटु भाषा में बात करने से बचें। भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। गुरु का प्रभाव आपकी सोच को परिपक्व बनाएगा। यदि आप धैर्य के साथ काम करेंगे और रिश्तों को महत्व देंगे, तो आने वाला समय आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है।